हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश सैनी आरएफए क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली नंबर 6 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली 6 से आगे वाली प्रश्नवाली नंबर 7 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो देखिए, हम शुरू करते हैं प्रश्नवाली नंबर 7। सही। तो देखिए, प्रश्नवाली नंबर 7 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले इसमें जो यूज होने वाले महत्वपूर्ण सूत्र है या सर्वसमीकाएं हैं, हम पहले उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण सर्व समीकाएं। ध्यान रखना, आपको प्रश्नवाली नंबर 7 अगर एक एक क्वेश्चन तरीके से समझना है तो ये सारी सर्व समीकाएं आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। और ध्यान रखना, 10वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से सर्व समीकाओं को सिद्ध करने वाला। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट सर्व समीका की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट सर्व समीका क्या होती है? साइन थीटा बराबर में होता है 1 में कोसेक थीटा। ध्यान रखना, साइन थीटा किसके बराबर में होता है? 1 कोसेक थीटा के बराबर में। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना, यहीं से दूसरा सूत्र और बन गया ना, कोसेक को इधर ले लूं और साइन को इधर ले लूं, बराबर का चिन्ह है तो ये वजन गुणा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे आपस में। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? कोसेक थीटा बराबर में 1 में साइन थीटा। आ गया होगा फर्स्ट फॉर्मूला समझ में। तो सेकंड देखिए, साइन थीटा बराबर में होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कोस थीटा बराबर में होता है 1 में सेक थीटा। या अभी जैसे हमने इसको लिखा, कोसेक को यहां ले ले और साइन को यहां ले ले, इसी प्रकार से सेक को यहां ले ले और कोस को अपॉन में ले ले, तो क्या हो जाएगा यहां से? सेक थीटा बराबर में 1 में कोस थीटा। ये हो गया हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले की यदि मैं बात करूं तो टेन थीटा, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर में होता है, ध्यान रखना, 1 कोट थीटा। टेन थीटा बराबर में क्या होता है? 1 कोट थीटा, COT कोट है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? कोट थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? 1 में टेन थीटा। आ गया होगा यहां तक समझ में? तीनों फॉर्मूले आ गए होंगे समझ में। इसी प्रकार देखिए आगे, ये टेन और कोट है ना, इनके 2 सूत्र और होते हैं। टेन का एक सूत्र और होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये हम ज्यादा यूज में लेंगे। तो कौन से सूत्र की बात कर रहा हूं मैं? तीसरे के बाद में चौथा फॉर्मूला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो टेन का एक फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? टेन और कोट की। तो टेन थीटा बराबर में होता है, ध्यान रखना, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा का ये भी एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। और इसी प्रकार जैसे मैं बात करूं 5वें फॉर्मूले की, कोट थीटा, क्योंकि वो अपोजिट है ना कोट टेन का। कोट किसका अपोजिट है? टेन का। तो कोट थीटा बराबर में क्या जाएगा? साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में इसका फॉर्मूला कोस थीटा बटे में साइन थीटा। आ गया होगा समझ में? ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, ध्यान रखना। अब इसके बाद में बात करूं वर्ग वाले फॉर्मूले, आगे होंगे यहां तक समझ में। 6 फॉर्मूला होता है हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? 1। अब यहां से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? 1। इससे मैं 2 फॉर्मूले और प्राप्त कर सकता हूं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान मेरे को ज्ञात करना है, तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आ गया होगा यहां तक समझ में? भाई साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तुम्हें। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, पक्षांतरण कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या फिर ये तो साइन स्क्वायर थीटा का मान है, अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हो तो तुम कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया होगा यहां तक समझ में? इसी प्रकार से मैं 7वें फॉर्मूले की बात करूं,
सातवां फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना है, sec के साथ tan आ रहा है ना, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1। या फिर जैसे इनके मैंने दो सूत्र और निकाले, इसी प्रकार से इसके भी दो सूत्र आ जाएंगे। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ रहा है 1, तो यहां से sec स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर में tan स्क्वायर थीटा माइनस का है, पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला हो गया ये, sec स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। या मेरे को किसका मान चाहिए अब tan का, तो एक को इधर लाओ, एक इधर आके किसका होगा माइनस का, तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास में हो गया tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान रखना इस फॉर्मूले का, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो एक प्लस का है तो इधर आके किसका होगा माइनस का, तो sec स्क्वायर थीटा और एक इधर आके माइनस का होगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब लास्ट फॉर्मूला और एक हमारे पास 8th, ये क्या है, जैसे sec के साथ क्या आ रहा है tan, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो अब कौन से बच गए, कोसेक और कॉट। तो मैं बात करूं कोसेक स्क्वायर थीटा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1। इसी प्रकार यहां से हम क्या लिख सकते हैं, या करके कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा 1, और कोट स्क्वायर थीटा उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मेरे को कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 इधर आके किसका होगा माइनस का, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 होगा ना इधर आके माइनस का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे होंगे सारे फॉर्मूले समझ में। मैं बता दूं, अगर तुम्हें 6 नंबर चाहिए इस प्रश्न वाले में, तो ये सभी फॉर्मूले इसी तरीके से आपको लर्न होने चाहिए। मैं बोलूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका जवाब होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि मैं बोलूं सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको तरीके से, तो आप इनको लर्न करोगे और फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। और ध्यान रखना फॉर्मूले कितने हमारे पास, 1 2 3, मैं बात करूं ये 4, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक ही याद कर लो, इसमें से दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 फॉर्मूले हैं। ये तो मैंने उसी से ही मान निकाला है, जैसे साइन थीटा बराबर में 1 बटे कोसेक थीटा है, तो यहाँ से हम कोसेक का भी तो मान निकाल सकते हैं। तो एक याद करो तो दूसरा अपने आप याद हो रहा है, एक याद करो दूसरा अपने आप याद हो रहा है, एक याद करो दूसरा अपने आप याद हो रहा है, ठीक है। ऐसे एक याद करो दूसरा अपने आप याद हो रहा है, ये यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये एक याद करो तो 2 याद हो रहे हैं, इससे ना 2 बन रहे हैं अपने आप, ये एक हो रहा है तो इससे 2 आ रहे हैं, एक से फिर 2 आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूले 7 है। 7 से हमने कितने बना दिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फॉर्मूले। 7 फॉर्मूले याद करो तो 17 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। यहां तक आ गया होगा समझ में। तो देखिए अब हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन 1 से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। अभी जो मैंने पीछे सूत्र बताए थे आपको, आप सब उनको कॉपी में नोट करेंगे और फिर याद करोगे और बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करोगे उनको, ठीक है ना। सारे सूत्र याद होने चाहिए। अब आपको सारे सूत्र याद है तभी ये सेक प्रश्न है ना हमारे पास। फर्स्ट, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में परिवर्तित कीजिए, सेक थीटा में व्यक्त करना है। मतलब हमारे पास जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है 6, तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से सेक थीटा को छोड़कर बाकी कितने बच गए 5, तो उन पांचों का मान किसके पदों में लाना है, हमें सेक थीटा के पदों में लाना है। जैसे सेक थीटा के पदों में सबको बदलना है, कहने का मतलब ये है। मतलब जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम सेक थीटा के पदों में क्या लिखेंगे, कोस थीटा है तो कोस थीटा को सेक थीटा के पदों में क्या लिखेंगे, टैन थीटा है तो टैन थीटा को कोट थीटा के पदों में, टैन थीटा को सेक थीटा के पदों में क्या लिखेंगे, कोट थीटा है तो कोट थीटा को सेक थीटा के पदों में क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा है कोसेक थीटा को सेक थीटा के पदों में क्या लिखेंगे, मतलब कैसे व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान दो, सबसे पहले तो आप इस पॉइंट पे जाओ कि हमको
किसके पदों में व्यक्त करना है? सेक के पदों में। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में व्यक्त करना है? सेक थीटा के पदों में। तो सबसे पहले तो इस बात पे फोकस करो कि सेक थीटा के साथ किस किस का सूत्र है। तो सूत्र आपको जब तरीके से याद होंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि सेक थीटा के साथ किसके सूत्र है। तो सेक थीटा के साथ डायरेक्ट किसका सूत्र है? सेक थीटा के साथ डायरेक्ट सूत्र है एक तो कोस का, और सेक थीटा के साथ एक टेन का। ध्यान रखना। तो मैं कोस को चेंज कर दूं सीधे ही। तो देखिए सबसे पहले मैं बदल रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहले उन त्रिकोणमितीय अनुपातों पर जाओ या उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज करो जिनका सीधे सीधे सूत्र है सेक थीटा के साथ। तो सेक थीटा के साथ सीधे सीधे सूत्र किसका? एक तो कोस का, और सेक थीटा के साथ सीधे सीधे एक सूत्र किसका है? टेन का। ध्यान रखना, क्योंकि देखिए कोस थीटा बराबर में मैंने बताया था क्या होता है, सेकंड फॉर्मूला 1 अपॉन सेक थीटा। आगे क्या बात समझ में? तो हमें क्या करना था, सेक थीटा को छोड़कर बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में चेंज करना है। तो देखिए कोस थीटा को सेक थीटा के पदों में मैंने व्यक्त कर दिया, नहीं कर दिया? तो ऐसे ही और चार बच गए, उनको भी हमें सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। आ गया क्या समझ में? कोस थीटा का मान सेक थीटा के पदों में क्या आ गया? कोस थीटा बराबर, कोस थीटा को मैं सेक थीटा के पदों में क्या लिखूंगा? 1/सेक थीटा। क्लियर है? मतलब इधर त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए, इधर आरएचएस में क्या होना चाहिए? उसका सारा मान किसके पदों में होना चाहिए? केवल सेक के पदों में होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो मैंने अभी बताया क्या देखना है तुम्हें। सबसे पहले देखो सेक के साथ किसका फॉर्मूला है। तो सेक के साथ एक कोस का है और एक टेन का है। ध्यान रखना। तो ये कोस थीटा चेंज हो गया, सेक थीटा के पदों में व्यक्त हो गया। आ गया होगा समझ में? अब मैं बात करूं टेन का भी तो है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बताया था मैंने? टेन स्क्वायर थीटा बराबर में बताया था सेक स्क्वायर थीटा -1, वर्ग वाला सूत्र है। आ गया होगा यहां तक समझ में? तो मेरे को तो टेन को चेंज करना है, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये पूरी संख्या आरएचएस वाली रूट में आएगी कि नहीं आएगी? तो बोलिए टेन थीटा बराबर में क्या आ गया? अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। ये लो, टेन भी किसके पदों में चेंज हो गया? टेन को भी हमने चेंज कर दिया सेक के पदों में। इसी प्रकार अब कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं हमारे पास में? अब हमारे पास में बच रहे हैं कोट और कोसेक और साइन। तो अब टेन हो गया, तो टेन के साथ किसका सूत्र होता है? कोट का। तो कोट को लिख लो, और फिर टेन का मान है ही हमारे पास सेक के पदों में, तो फिर उसको किस में चेंज कर देंगे? सेक में कर देंगे। तो देखिए अब मैं चेंज कर रहा हूं कोट को। तो कोट थीटा का सीधे सीधे सेक के साथ सूत्र होता है क्या? कोट थीटा का सूत्र सेक के साथ सीधे सीधे नहीं है। कोट का सूत्र किसके साथ है? टेन के साथ। और टेन को हमने चेंज कर लिया सेक के पदों में, तो कोट का सूत्र लगा देंगे पहले टेन के पदों में, फिर ये टेन का मान यहां से यहां पुट कर देंगे। ठीक है? तो कोट थीटा बराबर में क्या होता है? कोट थीटा बराबर में हमारे पास होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये तो आ गया समझ में? अब यहां से देखिए कोट थीटा बराबर में 1 ऐसे कैसे, और ये टेन थीटा का मान कितना है सेक के पदों में? ये रहा टेन थीटा का मान, यहां पुट कर दो सेक स्क्वायर थीटा -1। आ गया होगा समझ में? ये लो मैंने किसको चेंज कर दिया? कोट को भी बदल दिया सेक के पदों में। देखिए अब कौन कौन बचा? अब बचा कोसेक और साइन। तो मैं बात करूं कोसेक और साइन की। किसकी बात करें हम? कोसेक और साइन की। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, देखो अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं हम। एक सीधा सा सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आपको। जैसे मेरे को साइन थीटा का मान चाहिए सेक के पदों में, तो मैं साइन थीटा को ऐसे लिख दूं क्या? देखना, साइन थीटा बराबर में साइन थीटा, मैं इसको क्या कर दूं? साइन थीटा को क्या कर दूं? कोस थीटा से भाग दे दूं इसमें। साइन थीटा को क्या कर दूं? कोस थीटा से भाग दे दूं, और कोस थीटा से मैं क्या कर दूं? इसको गुणा कर दूं। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे साइन थीटा को मेरे को किसके पदों में व्यक्त करना है? सेक के पदों में बदलना है। तो मैं क्या कर दूं? साइन थीटा ऐसे कैसे ही कोस थीटा से गुणा कर दिया, कोस थीटा से भाग दे दिया, कट के वापस साइन ही तो आएगा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सीधे सीधे भी डायरेक्ट वैसे फॉर्मूला बन जाएगा इसका सेक के पदों में। देखिए तो साइन थीटा बराबर में हमारे पास क्या आ गया? साइन थीटा बराबर में ये क्या हो गया? टेन हो गया क्या? बोलिए। अरे साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा हो गया क्या? और इनटू में क्या है? कोस थीटा। क्लियर है यहां तक? अब टेन का सूत्र अभी हमने निकाला था टेन का कोट के पदों में, सॉरी सेक के पदों में, ये तो साइन थीटा बराबर में टेन को सेक के पदों में क्या लिखेंगे? ये रहा, टेन की जगह मान रख देंगे अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है? और कोस का क्या है? कोस को क्या लिखेंगे सेक के पदों में? 1/सेक
तो इस कोस को मैं क्या लिख दूंगा, 1/sec, तो बटे में आएगा कि नहीं आएगा sec थीटा। तो ये लो साइन भी चेंज हो गया नहीं हो गया, sec थीटा के पदों में आ गया होगा समझ में। और साइन हो गया तो साइन का किसके साथ सूत्र होता है, कोसेक के साथ। तो हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर में क्या होता है, 1 में साइन थीटा। यहां से मान रख दो, सॉरी, कोसेक थीटा बराबर में 1/sin थीटा। तो ये साइन थीटा का मान ये रहा, और 1 के बटे में रखोगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/sin, ये रहा साइन। तो 1/sin निकालोगे तो सेक ऊपर आएगा और अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा बटे में अंडर रूट में 1 सेक स्क्वायर थीटा -1। ये लो आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। हमें क्या करना था, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में चेंज करना था, सेक थीटा के पदों में चेंज करना था। तो मैं एक बार फिर बता देता हूं, सेक थीटा के पदों में चेंज करना है तो हमें सीधे सीधे पहले तो ये देखना है सेक थीटा के साथ किसका सूत्र है। सेक थीटा के साथ कोस का होता है और टेन का होता है। तो सबसे पहले मैंने कोस और टेन को चेंज कर लिया सेक में, फिर इनकी सहायता से मैंने बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी किसमें चेंज कर लिया, सेक थीटा के पदों में चेंज कर लिया। आ गया होगा समझ में क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज नहीं करना, केवल साइन, सेक और टेन को कोट के पदों में चेंज करना है। किसके पदों में बदलना है, कोट के पदों में। तो देखिए कोट के साथ किसका सूत्र है, इन तीनों में से डायरेक्ट कोट के साथ टेन का सूत्र है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें इन तीनों को साइन, सेक और टेन को कोट में बदलना है। तो सबसे पहले मैं टेन को बदल दूं, क्योंकि टेन का सीधे सीधे सूत्र है ना कोट के साथ। तो टेन थीटा बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं, 1 में कोट थीटा। आ गया होगा यहां तक समझ में। टेन थीटा बराबर में क्या होता है, 1 में कोट थीटा। तो ये टेन हो गया चेंज कोट के पदों में। अब मैं बात करूं टेन या सेक को चेंज कर ले, पहले टेन के साथ सूत्र होता है ना सेक का। तो ध्यान रखना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, 1 + टेन का मान कितना है, 1 कोट थीटा। तो हम रखेंगे 1 कोट थीटा, और स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और कोट का स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का मान क्या है, 1 कोट थीटा है ना। तो टेन थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 कोट थीटा। स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और कोट का स्क्वायर क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में लघुत्तम ले ले इसका, कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा +1। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाली संख्या रूट में आएगी कि नहीं आएगी। तो सेक थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में, इसको चेंज कर लेते हैं, 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिख ले। ठीक है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बटे में कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके पास तो स्क्वायर है तो ये रूट में से बाहर आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, सेक थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 + कोट स्क्वायर थीटा बटे में कोट थीटा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी तो स्क्वायर है, इसके ऊपर से तो आपने रूट नहीं हटाया। ध्यान रखना, स्क्वायर रहे पूरे का होल स्क्वायर होना चाहिए तब रूट हटता है। तो ये अकेला सिंगल पद ही तो है, तो इसका होल स्क्वायर ही तो है, तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, लेकिन इस पे से नहीं हटेगा। ये 1 का स्क्वायर नहीं, केवल कोट का स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर होता तो रूट हटता। ठीक है, तो ये देखिए सेक थीटा भी चेंज हो गया किसके पदों में, किसके पदों में चेंज हो गया, सेक थीटा कोट के पदों में। अब इसी प्रकार से हमें किसको चेंज करना है, साइन को। साइन को किसके पदों में चेंज करना है, कोट के पदों में। तो देखिए हम जानते हैं साइन को चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं कोट उसका निकाल दूं, कोस का। कोस को कोट के पदों में क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक का आ गया ना मेरे पास, तो 1 सेक थीटा। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 सेक थीटा। तो कोस थीटा बराबर में ये रहा सेक थीटा, 1 के बटे में रखोगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोट थीटा बटे में अंडर रूट में 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये कोस थीटा को तो चेंज करने के लिए दिया हुआ नहीं था, लेकिन हमें साइन को चेंज करना है कोट के पदों में, इसलिए पहले कोस का निकाल लिया मैंने। कोस को हम कोट के पदों में ये कहेंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं साइन की। साइन थीटा, साइन थीटा को किसके पदों में बदलना है मेरे को, कोट के पदों में। तो साइन थीटा को मैं किससे गुणा कर दूं, कोस से गुणा कर दूं ऊपर नीचे। तो देखिए साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा
बटे में cos थीटा और इनटू में cos थीटा। कोई फर्क पड़ेगा क्या cos थीटा से ऊपर नीचे गुणा करने पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, आगे लिख दूं, ये कितना हो जाएगा, tan हो गया क्या, tan थीटा इनटू में cos थीटा इनटू में cos थीटा। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब हम मान रख दें यहां से sin थीटा। tan थीटा का मान कितना है, ये रहा tan थीटा हमारे पास। tan थीटा को 1 बटा cot थीटा लिख सकते हैं, 1 बटे में cot थीटा लिख सकते हैं tan थीटा की जगह। फिर इनटू cos थीटा को हमने क्या लिखा, ये रहा cot थीटा बटे में अंडर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया होगा समझ में। cot से cot कैंसिल हो गया क्या, तो क्या आ गया sin थीटा बराबर में 1 बटे में अंडर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये साइन भी चेंज हो गया, किसके पदों में बोलिए, cot के पदों में। आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में। बस क्या होने चाहिए, हमें सूत्र तरीके से याद होने चाहिए और उन सूत्रों का यूज करना है। तो मैंने जो पहले स्टेप बताया उसका ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें कोट के पदों में इनको बदलना है। तो देख लेना कोट के साथ डायरेक्ट किसका सूत्र है, उनको चेंज करते हुए चलेंगे, फिर अपने आप ही सारे पद सारे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाएंगे। किसमें, कोट थीटा के पदों में, या और भी हमें कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे रहा है उसके पदों में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है हमें, 3 से जो भी सारे आगे क्वेश्चन है उनको हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब वही एक पक्ष को लेके चलना है और उसको सॉल्व करते हुए दूसरा पक्ष लेके आना है ना। तो देखिए हमें दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर में cot स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें टेकिंग LHS ले लेंगे। LHS लेने पर LHS ले लिया मैंने, क्या है LHS, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू में cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है LHS है हमारा। इस LHS से हमें ये लेके आना है, इसको सॉल्व करके, और हमें क्या लाना है, cot स्क्वायर थीटा लाना है। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है ना। तो यदि मैं cos स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लूं तो यहाँ तो कितना बचेगा 1, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो कितना बचेगा, cot स्क्वायर थीटा। फिर कह रहा हूँ सूत्र याद होने चाहिए, ध्यान रखना, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा बचा इधर। अब यहाँ से देखिए ये तो ऐसे कैसे cos स्क्वायर थीटा इनटू में, ये इनटू तो है, इनटू में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, सूत्र बताया था मैंने, कोसेक के साथ होता है कोट का स्क्वायर में। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान है क्या, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिखते हैं, देखिए ये फॉर्मूला बताया था मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो इस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ। तो कर दिया मैंने इसकी जगह पुट। यहां तक आ गया होगा समझ में। ये cos स्क्वायर थीटा तो ऐसे कैसे, cos स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, इनटू में ये कोसेक थीटा है, एक बार स्क्वायर को भूल जाओ, मान लो ये कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। तो हम यहाँ रखेंगे इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह, देखिए कोसेक थीटा बराबर में क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर में 1 बटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। तो हमें हमारे पास तो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा दोनों जगह, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों के पास स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos थीटा बटे में साइन थीटा। दोनों के पास स्क्वायर है ना, a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, a बटा b का होल स्क्वायर। तो ऐसे cos स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ध्यान रखना cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा हमारे पास में होता है cot थीटा। cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, cot थीटा का, ये cot थीटा और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए आ गया क्या RHS। तो हमने LHS को सॉल्व करके क्या लेके आ गए हम, RHS। अतः LHS बराबर में क्या हो गया, RHS। आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है हमें, sec थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा
ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर में 1 लाना है हमें। तो देखिए वही LHS लेंगे हम, LHS लेने पर तो LHS क्या है हमारे पास में, sec थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा, फिर क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है यहां तक। अब 1 लाना है तो ध्यान रखना या सर्व समीकरण को सॉल्व करो, सबको साइन कोस में बदल दो। ध्यान रखना इन सवालों में ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन 70 से 80% क्वेश्चन क्या होगा, सबको किस में बदलना है, हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में बदल के हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सबको साइन थीटा कोस थीटा के पदों में चेंज कर लो। तो 1/sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा, क्योंकि sec थीटा बराबर में क्या होता है 1/cos थीटा। फिर ये ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा, इनको भी चेंज कर लो। cos थीटा sec थीटा क्या होता है 1 में cos थीटा प्लस sin थीटा क्या होता है, सॉरी tan थीटा क्या होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। ये 1/cos थीटा ऐसे जैसे, ये 1 माइनस sin थीटा ऐसे जैसे आ रहा होगा समझ में। इसमें मैं लघुत्तम ले लूं, इस ब्रैकेट में क्या ले लूं मैं, लघुत्तम। तो बताइए लघुत्तम कितना आ जाएगा, cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा, लघुत्तम कितना आ गया cos थीटा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, cos से cos कट के 1 प्लस cos से cos कट के sin थीटा। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। तो देखिए cos और cos गुणा होके cos स्क्वायर थीटा हो गया क्या, इन दोनों को मैं गुणा कर दूं, हर में है ना दोनों और गुणा में ये, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा हो गया क्या। और यहाँ क्या बचा 1 माइनस sin थीटा ये वाला, और यहाँ पे भी क्या बचा 1 प्लस sin थीटा। अब इन दोनों में सर्वसमीका लगा देंगे हम। देखिए 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी वाली सर्वसमीका लगेगी कि नहीं लगेगी इसमें। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग जाएगी। तो 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा, ये ऐसे कैसे, इसको मैं क्या लिख दूंगा a, देखो 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, ये वाली सर्वसमीका लगेगी क्या यहाँ। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है ना a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो ये दोनों एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई a का स्क्वायर a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस आता है b का स्क्वायर b की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान रखना ये 1/cos स्क्वायर थीटा तो ऐसे कैसे, 1/cos स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर में ये नहीं होता क्या, cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या पुट कर दूंगा, cos स्क्वायर थीटा होता है ना इसका फॉर्मूला। ये कैंसिल हो गया, तो बताइए कितना आ गया 1 बराबर में क्या आ गया RHS। यही तो लाना था एक ही। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों प्लस में इनका स्क्वायर बराबर होता है गुणा के इनके स्क्वायर के बराबर, ये सिद्ध करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू में सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेने पर ले लिया LHS, तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था सॉल्व करना है, साइन कोस में चेंज कर दो। यदि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो क्या करना है, साइन कोस में बदल के उसको हल करना है। तो कोसेक थीटा को साइन कोस के पदों में क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं 1/sin थीटा, तो 1 बटे में साइन थीटा। अब स्क्वायर हो रहा है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साइन का साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को, सेक थीटा को क्या बोलते हैं, सेक थीटा 1/cos थीटा। तो स्क्वायर हो रहा है तो 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे हम, दोनों का लघुत्तम कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा इनटू में cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे ना, तो इस साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे लघुत्तम में, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे तो बोलिए क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा आ गया क्या, प्लस है तो प्लस cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलिए कितना हो गया, 1 हो गया क्या। तो हमारे पास क्या आ गया 1 बटे में ये 1 हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाली फर्स्ट सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, इसका मान पूरे का 1 होता है तो 1 रख दिया मैंने। और बटे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा
इनटू में cos स्क्वायर थीटा। अब ये लघुत्तम है तो अलग अलग अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 में साइन स्क्वायर थीटा इनटू में 1 में कोस स्क्वायर थीटा। आ गया होगा समझ में? तो एक को एक से गुणा करोगे तो वापस एक ही आएगा और बटे में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आ गया होगा यहाँ तक समझ में? अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin को क्या लिखता हूँ मैं, कोसेक थीटा। तो स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा इसका मान, 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, अभी अभी हमने चेंज किया था, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहे थे, 1/sin स्क्वायर थीटा। तो 1/sin स्क्वायर थीटा को वापस क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू में, ये इनटू है ध्यान रखना, 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो आ गया क्या, RHS। आ गया होगा कि ये क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में 1 - sin थीटा बटे में 1 + sin थीटा बराबर में sec थीटा - tan थीटा। ये सिद्ध करना है। तो रूट वाली संख्या है तो इसके हर का परिमेयकरण कर देंगे। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, रूट वाले में परिमेयकरण से करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, वही LHS लेने पर पहले क्या है LHS, यहाँ अंडर रूट में 1 - sin थीटा बटे में 1 + sin थीटा। ठीक है, क्या करना है हमें, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण से क्या क्या तात्पर्य है, जो 1 + sin थीटा आ रहा है ना, तो परिमेयकरण करने का मतलब है इसका विपरीत चिन्ह लेके अंश और हर को उससे गुणा करना है तुम्हें। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यदि मैं हर का परिमेयकरण करूंगा तो ये तो ऐसे कैसे 1 - sin थीटा बटे में 1 + sin थीटा, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि अभी एक एक पद हो रहेंगे। अब परिमेयकरण करना है इस हर का, तो यहाँ प्लस की जगह क्या लेना है मेरे को, माइनस। तो 1 - हर का करना है ना, यहाँ प्लस आ रहा है तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा करना है, बस इसी से ही। क्लियर है, यहां तक आ गया होगा समझ में। अब इसको हल करो, क्या आ जाएगा, 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा। तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया क्या, देखो ये भी 1 - sin थीटा, ये भी 1 - sin थीटा। तो इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - sin थीटा का 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर बटे में, या देखिए ये 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में अभी किया था हमने पिछले क्वेश्चनों में। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² - b² वाली सर्वसमीका लगेगी कि नहीं लगेगी। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस b की जगह क्या है sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों के पास 1 - sin थीटा के पास भी स्क्वायर है और cos के पास भी क्या स्क्वायर है, तो दोनों के ऊपर से रूट हट जाएगा क्या, तो क्या बच जाएगा 1 - sin थीटा बटे में cos थीटा। क्लियर यहां तक। अब cos का अलग अलग भाग दे दो, लघुत्तम है तो दोनों में भाग लगेगा। तो 1 बटे में क्या आ जाएगा, cos थीटा, माइनस है तो माइनस sin थीटा बटे में cos थीटा। क्लियर है यहां तक। 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। और sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, माइनस है तो माइनस sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो देखिए ये हमें लाना था sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर में RHS। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में tan थीटा प्लस cot थीटा। इसे हमें प्रूफ करना है, ये लाना है। तो LHS ले लेंगे हम, LHS टेकिंग LHS उठा लिया हमने। अब LHS से हमें क्या लेके आना है, RHS लेके आना है। तो यहाँ से मैंने बताया था कि sin थीटा cos थीटा के पदों में बदल दो इनको। तो देखिए क्या आ जाएगा इसका मान, यहाँ लिख देता हूं मैं। आगे क्या लिख सकता हूं इसको मैं, sec थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/cos थीटा। तो क्या आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आ रहा है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ऐसे ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/, अरे कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का स्क्वायर आएगा ना कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में। अब यहाँ इसका लघुत्तम ले लो, देखिए लघुत्तम कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इनटू में sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे तो बोलिए क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा, प्लस
साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा बचा, कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। आगे यदि हम इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बोलिए 1 आ जाएगा क्या बटे में ये कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब देखिए 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का वर्गमूल रूट में आ रहा है ना ये सारा, तो 1 का वर्गमूल तो क्या होता है 1 ही होता है, और इन दोनों के पास स्क्वायर है इंटू में, तो दोनों रूट से निकल जाएंगे, रूट हट जाएगा पूरे के ऊपर से, क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। आ गया होगा समझ में। रूट आ रहा है तो 1 का वर्गमूल तो 1, ठीक है, रूट में आ रहा है ना 1, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, क्योंकि गुणा में प्लस नहीं है ना, प्लस होता तो नहीं होता ये बार है ना। अब यहां से देखिए पुनः हमें ये सिद्ध करना है हमें कितने पद लाने हैं या 2, जबकि हमारे पास तो कितने पद आ रहे हैं 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो इसको 2 पद बनाने के लिए इस 1 की जगह वापस मान रख दो। हमारे पास सूत्र होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1, तो इस 1 की जगह में ये रख सकता हूं क्या वापस, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 की जगह हम वापस क्या पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 की जगह हम क्या रख देंगे, इस 1 की जगह हम रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस 1 की जगह हम पुनः रख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 रखने से हमारा रूट हट गया था, तो रूट हट गया, अब वापस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मैंने पुट कर दिया, और बटे में क्या है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब ये एलसीएम है तो दोनों का है, तो दोनों में अलग अलग भाग लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा, भाई एलसीएम दोनों का है ना, इसका भी और इसका भी, तो दोनों में अलग अलग भाग लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, प्लस है तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया क्या, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया क्या, तो यहाँ क्या बचा साइन थीटा बटे में कोस थीटा, प्लस यहाँ क्या बचा कोस थीटा बटे में साइन थीटा, तो यहां से क्या आ गया साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो गया tan थीटा, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो गया कोट थीटा, और यही हमें लाना था। आ गया होगा समझ में, बराबर में RHS आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वही LHS लेंगे, LHS लेने पर LHS हमारे पास यहाँ क्या है देखिए tan थीटा, सॉरी tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे में कोट अल्फा को हम, अच्छा एक बार LHS पहले लिखेंगे बाद में चेंज करेंगे, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें RHS में क्या लाना है, tan के पदों में लाना है आंसर, मतलब RHS में tan आ रहा है, तो इन सब सारे पदों को किस में चेंज करना है tan में, तो मैं इन कोट के पदों को tan में चेंज कर दूंगा, फिर ये हमारे पास RHS आ जाएगा। देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा अपोन में ये कोट अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं कोट थीटा क्या होता है 1 बटे tan थीटा, तो कोट अल्फा क्या हो जाएगा 1 बटे tan अल्फा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 बटे में tan अल्फा, प्लस इस कोट बीटा को मैं क्या लिख दूंगा 1 बटे में tan बीटा। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब इसका एलसीएम ले लो, ये तो ऊपर तो ऐसे कैसे tan अल्फा प्लस tan बीटा, अंश तो ऐसे कैसे बटे में इसका क्या ले लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा आ जाएगा क्या tan अल्फा इंटू में tan बीटा, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया tan अल्फा इंटू में tan बीटा, तो tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बच गया tan बीटा को 1 से इंटू करेंगे तो बोलिए कितना आ जाएगा tan बीटा, प्लस है तो फिर प्लस tan बीटा से tan बीटा कैंसिल, तो क्या बच गया tan अल्फा को 1 से इंटू करेंगे तो बोलिए क्या आएगा tan अल्फा। तो देखिए यहां दिख रहा होगा आपको, ये था हमारा मेन डिवाइड ये था, तो ये भिन्नात्मक संख्या का ये हर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा इधर, और ध्यान रखना ये दोनों देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है नहीं है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो बोलिए क्या आ गया tan अल्फा इंटू में tan बीटा। आ गया होगा समझ में। देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा, यहाँ पे भी क्या आ रहा है tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो ये दोनों कैंसिल होंगे नहीं होंगे, और ये बटा है भिन्नात्मक संख्या है ये नीचे है, तो इसका हर कहाँ चला जाएगा ये ऊपर, तो बराबर में क्या आ गया हमारे पास में RHS, यही तो लाना था, अतः LHS बराबर में क्या आ गया RHS। आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में।
आई होप कि आज के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी प्रश्न में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।